आपको लगता है कि हमने ये बना लिया, ये कमा लिया, यहां पहुंच गए। मैं तो कहता हूं संसार में लोग जिसको सफल होना कहते हैं, क्या होता है संसार में सफल होना? आज देखो, आज के मैं युवा वर्ग की ओर देखता हूं तो एवरीबडी इज जस्ट रनिंग बिहाइंड हैप्पीनेस सक्सेस, हैप्पीनेस सक्सेस। क्या क्या होती है सक्सेस? संसार में सफलता क्या है? मैं तो आज तक इसका समाधान ही नहीं कर पाया भाई। संसार में सफलता कहते किसको है? क्या है यहां पर सफलता? यहां सफल होने के लिए क्या है? यहां तो कुछ पाने के लिए है ही नहीं। यहां तो केवल अगर मार्ग ठीक नहीं है तो फिर यहां तो केवल खोना ही खोना है, गंवाना ही गंवाना है। यहां पर पाना क्या है? इसी को कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा। कह रहे यद्यपि कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, ये गांठ कुछ है नहीं, पर कह रहे यद्यपि मृषा पर छूटत कठिन नहीं। लेकिन छूट नहीं रहा है जीव, इससे बंधा है। अब देखो आप हम सब बंधे हैं ना, पर देखो बंधन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, पर बंधे तो हैं, बंधे तो हैं। कोई कहीं बंधा है, कोई कहीं बंधा है। मन के तार कहीं ना कहीं उलझे हैं ना उलझे हो तो फिर तो सुख ही सुख है। जिसके नहीं उलझे वो तो दोनों हाथ उठाकर गा रहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। मन निर्मल भया, मन का बंधन कहीं है नहीं, किसी से नहीं, सब बंधन सुलझ गए। ये बंधन है, ये जड़ता है। ये जो आप और मैं नित्य अभ्यास कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? हम नित्य अभ्यास कर रहे हैं। ये मेरा कहना, आपका सुनना, ये जो कथन श्रवण है, ये नित्य अभ्यास है। अभ्यास है उस जड़ता को दूर करने का। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, बहुत गहरी नींद में जब कोई सोया होता है तो झट से नहीं उठता, वो उठता है, फिर अलसाता है, फिर कभी कभी सो जाता है, थोड़ी देर और सो जाऊं, थोड़ी देर और सो जाऊं, फिर ऐसे जगते जगते जगता है। ऐसे ही बड़ी गहरी निद्रा है। मोह निशा सब सोमनहारा, गहरी निद्रा है। गुरु का शब्द जब कान में पड़ता है तब जीव जागता है। और जागा सो जन जानिए जिसका जगा विवेक। कल विराम के क्षणों में मैंने निवेदन किया था, दो ही रास्ते हैं इस जीवन को जीने के। ये जीवन यात्रा दो मार्गों पर चलकर पूर्ण की जाती है। एक मार्ग है सावधानी का मार्ग और दूसरा मार्ग है पश्चाताप का मार्ग। या तो आप करने से पहले सावधान हो जाओ, नहीं तो करने के बाद पश्चाताप करो। व्यक्ति क्या करता है? करने से पहले सावधान नहीं होता और करने के बाद फिर मंदिरों के चक्कर लगाता है। करने के बाद जो नहीं करना चाहिए था वो कर लेने के बाद फिर मंदिरों के चक्कर लगाता है, फिर मन्नत मनोरथ करता है, फिर कहीं जाकर धागा बांधता है, कहीं जाकर खोलता है। पर भाई किसी भूल में मत रहना, किसी भी भूल में मत रहना। ऐसी मनोकामना कहीं पूर्ण नहीं होती। जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये इस सृष्टि का अविचल नियम है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो मुझे तो लगता है भाई बुद्धिवानी तो यही है कि करने से पहले सावधान हो जाया जाए। और करने से पहले की जो सावधानी है वो विवेक देगा, और विवेक बिना साधु संग के मिलेगा नहीं। ये जो दशम प्रकरण जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये बार बार सेवक जी ने कहा, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए, भजत भजी भली भली सब होए। क्यों कहा भाई? ताकि हमारा विवेक जगा रहे, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कर्म के बाद तो भाई उसका फल है, फिर उसके निवारण का उपाय नहीं है। फिर तो भाई या तो भोगना पड़ेगा या भुगतना पड़ेगा। फिर तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम।